टेंथ क्लास के चैप्टर नंबर 1 से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी से वास्तविक संख्या पहला चैप्टर है ना। तो क्वेश्चन इस प्रकार हो सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करो। तो ऐसे इसी कंडीशन में क्या करोगे आप, गुणनखंड दोनों दोनों डिजिट का एक ही साथ गुणनखंड करके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने हैं, फिर आपस में गुणा कर लेना है। जैसे ये 26 91 साथ में रख दिया, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और ये 91 डिवाइड नहीं होता तो ऐसा कैसे लिख दिया। 7 से फिर करो, 7 7 7 का 13 में नहीं जाता तो 13 यूँ कहीं हुई, 7 एकम 7, बच गए 2, 7 3 21, 13 का हो गया 13 से। तो फिर बाजी गुणनखंड लिख लो, 2 गुणा 7 गुणा 13 है ना, मल्टीप्लाई कर लो है ना। 13 7 91 और 91 दूनी 182 है ना। इसी प्रकार एचसीएफ याद करने के लिए क्या करते हैं, इसके लिए एचसीएफ के लिए आ जाओ इधर। हाँ, 26 को और 91 का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। इस प्रकार निकाल लिए, फिर रख दिए। 26 के ये होते हैं, 91 के ये होते हैं ना, तो इसमें से कॉमन अभाज्य गुण ढूंढ लो तो देख लो। तो 13 है अभाज्य गुण, तो यही अपना एचसीएफ हो जाएगा। एक सूत्र होता है 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में, एचसीएफ और एलसीएम के दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाले उसके लिए। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो छिन्न, जैसे फॉर एग्जांपल 96 और 404 अपनी संख्या है और एचसीएफ दिया हुआ है 4। तो इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर एंड मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल्स टू एचसीएफ एंड एलसीएम। देन फर्स्ट नंबर 96 और सेकेंड नंबर 404 इक्वल्स टू 4 एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम है ना। एलसीएम यू का यूँ लिख लो, और 9 इसके 96 मल्टीप्लाई 404 के बाई में क्या आ जाएगा, यहाँ एलसीएम के एचसीएफ 4 से डिवाइड कर दो 96 को, 2 4 आ गया, तो मल्टीप्लाई कर दो 24 इंटू 404, तो ये अपना आ जाएगा एलसीएम है ना, 9696 एलसीएम आंसर। और एक क्वेश्चन और आने की संभावना हर बार एग्जाम में आता है, हर बार, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको अपने को अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो स्टार्टिंग में सोल्विंग में मान लेना है अपने को कि माना √3 एक क्या है, प्रमेय संख्या है। तो देन प्रमेय संख्या है तो ये ए बाई बी के बराबर होगी, ए बाई बी के बराबर होगी, जो कि जहाँ ए बाई बी पूर्णांक है। और एक चीज़ और मानते हैं, जो ए बाई बी है ना वो सही है, मतलब इसके अंदर कोई एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो देन इसको ऐसे लिख सकते हैं, वज्र गुणा से b√3 इक्वल्स टू ए, और दोनों तरफ स्क्वायर करने पे अपने पास 3b² इक्वल्स टू a² है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। एंड अतः अपन यहाँ से क्या देख सकते हैं कि a² 3 से विभाजित है, तो प्रमेय से a भी 3 से विभाजित होगा है ना। यह है माना, अब a बराबर मान लो कि वो 3 के गुणज से, कोई 3 के साथ गुणज कोई भी 3 उससे विभाजित है, तो समीकरण 1 में 1 का मान विस्थापित करने पर, तो समीकरण ऊपर वाले 1 में 3 का मान विस्थापित हो तो 3b² एज इट इज इक्वल्स टू 9c² हो जाएगा, 3c लिखे a² की जगह है ना। तो b² कर देंगे यहाँ, 3 से 3 3 का 9 काट देंगे, तो b² इक्वल्स टू 3c²। अतः यहाँ से क्या देख सकते हैं, इसका अर्थ है कि b² 3 से विभाजित है, तो b भी 3 से विभाजित है। तो यहाँ क्या हुआ, एक अन्य गुणनखंड मिल गया अपने को, एक के अलावा ए बाई बी में से 3, जो कि 3 है। तो क्या है, अतः हम यहाँ ए व बी का एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 प्राप्त होता है। तो ये यही एक विरोधाभास है, जो कि अपन ने ऊपर माना था कि ये एक सहभाजी संख्या, मतलब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो यहाँ अपने को कॉमन फैक्टर मिला, इसलिए अपनी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को मतलब कम लैंग्वेज में, शॉर्ट लैंग्वेज में पूरा कर सकते हो। थैंक यू। 10th क्लास के चैप्टर नंबर 1 से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे एनसीईआरटी से वास्तविक संख्या पहला एक चैप्टर है ना। तो क्वेश्चन इस प्रकार हो सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ या एलसीएम ज्ञात करो। तो ऐसे इसी कंडीशन में क्या करोगे आप, गुणनखंड
दोनों दोनों डिजिट का एक ही साथ गुणनखंड करके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने हैं, फिर आपस में गुणा कर लेना है। जैसे ये 26 91 साथ में रख दिया, फिर 2 से डिवाइड किया, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और ये 91 डिवाइड नहीं होता तो ऐसा कैसे लिख दिया। 7 से फिर करो, 7 7 7 का 13 में नहीं जा रहा तो 13 यूँ कहीं हुई, 7 एकम 7, बच गया 2, 7 3 21, 13 का हो गया 13 से। तो फिर अभाज्य गुणनखंड लिख लो, 2 गुणा 7 गुणा 13, है ना, मल्टीप्लाई कर लो, है ना, 13 7 91, और 91 दूनी 182, है ना। इसी प्रकार HCF याद करने के लिए क्या करते हैं, HCF के लिए आ जाओ इधर, हाँ, 26 को और 91 का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। इस प्रकार निकाल लिए, फिर रख दिए, 26 के ये होते हैं, 91 के ये होते हैं ना, तो इसमें से कॉमन अभाज्य गुण ढूंढ लो, तो देख लो, तो 13 है अभाज्य गुण, तो यही अपना HCF हो जाएगा। एक सूत्र होता है 10th क्लास में चैप्टर नंबर 1 में, HCF और LCM के दो संख्याओं का HCF और LCM कैसे निकाले उसके लिए, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM गुणा HCF। तो छिन्न, जैसे फॉर एग्जांपल 96 और 404 अपनी संख्या है, और HCF दिया हुआ है 4, तो उसका LCM फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर एंड मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इक्वल्स टू HCF एंड LCM, देन फर्स्ट नंबर 96 और सेकेंड नंबर 404 इक्वल्स टू 4 HCF मल्टीप्लाई LCM, है ना, LCM यू का यूँ लिख लो, और 9 इसके 96 मल्टीप्लाई 404 के बाई में क्या आ जाएगा, यहाँ LCM HCF 4 से डिवाइड कर दो 96 को, 2 4 आ गया, तो मल्टीप्लाई कर दो 24 इंटू 404, तो ये अपना आ जाएगा LCM, है ना, 9696 LCM आंसर। और एक क्वेश्चन और आने की संभावना जो हर बार एग्जाम में आता है, हर बार, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको अपने को अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है। तो स्टार्टिंग में सोल्विंग में मान लेना है अपने को कि माना √3 एक क्या है, प्रमेय संख्या है, तो देन प्रमेय संख्या है तो ये a/b के बराबर होगी, a/b के बराबर होगी, जो जहाँ a/b पूर्णांक है। और एक चीज़ और मानते हैं, जो a/b है ना, वो सहभाज्य है, मतलब इसके अंदर कोई एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो देन इसको ऐसे लिख सकते हैं, वज्र गुणा से b√3 इक्वल्स टू a, और दोनों तरफ स्क्वायर करने पे अपने पास 3b² इक्वल्स टू a², है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, एंड अतः अपन यहाँ से क्या देख सकते हैं कि a² 3 से विभाजित है, तो प्रमेय से a भी 3 से विभाजित होगा, है ना। यह है माना, अब a बराबर मान लो कि वो 3 के गुणज से, कोई 3 के साथ गुणज कोई भी 3 उससे विभाजित है, तो समीकरण 1 में 1 का मान विस्थापित करने पर, तो समीकरण ऊपर वाले 1 में 3 का मान विस्थापित हो तो 3b² एज इट इज इक्वल्स टू 9c² हो जाएगा, 3c लिखे a² की जगह, है ना। तो b² कर देंगे यहाँ, 3 से 3 3 का 9 काट देंगे, तो b² इक्वल्स टू 3c²। अतः यहाँ से क्या देख सकते हैं, इसका अर्थ है कि b² 3 से विभाजित है, तो b भी 3 से विभाजित है। तो यहाँ क्या हुआ, एक अन्य गुणनखंड मिल गया अपने को, एक के अलावा a/b में से 3, जो कि 3 है, तो क्या है, अतः हम यहाँ a/b का एक अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड 3 प्राप्त होता है। तो ये यही एक विरोधाभास है, जो कि अपन ने ऊपर माना था कि ये एक सहभाज्य संख्या, मतलब इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो यहाँ अपने को कॉमन फैक्टर मिला है, इसलिए अपनी कल्पना गलत है। अतः हमारी कल्पना गलत है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को मतलब कम लैंग्वेज में, शॉर्ट लैंग्वेज में पूरा कर सकते हो। थैंक यू।